ओके, लास्ट टाइम मैंने कोई प्रैक्टिस शीट नहीं दी थी, सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग, हाँ तो मैंने नहीं दी, अभी मैं इस बार दूंगा। ओके बच्चों, और आज मैं ग्रुप भी बना दूंगा। आई थिंक लास्ट टाइम भी रह गया था, तो टुडे एक मैथ का अपन व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे अपना अलग से। ज्वाइन दैट टुडे, ओके, ताकि उसी में यू कैन कम्युनिकेट विद अस, आस्क अबाउट एनी प्रैक्टिस शीट और व्हाटएवर। क्लियर है बच्चों? यस। लास्ट टाइम क्या किया था बताओ? क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं करेक्ट ना? हाँ। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट पीरियड, ठीक है। आज अब हम थोड़ा सा, जैसे मैंने तुम्हें बताया, इस कोर्स में हम तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स का, स्टार्टिंग, ताकि तुम्हारा माइंड चलना चालू हो। ओके, तो आज अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब तो हेडिंग लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यस, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इवन दो you know some of the basics, but तो भी हम स्टार्ट से ही करेंगे स्क्रैच से। Okay बच्चों, as you know the process, when I'm explaining you have to focus on the screen and interact. So for a right angle triangle, if I draw like this, and this is 90 degree, this is theta, the side opposite to theta is called this side is called opposite side, correct? Opposite side or perpendicular, correct ना बच्चों? Opposite side or perpendicular, जैसे भी तुम्हें याद है। And what about this side? This side is hypotenuse, and this side hypotenuse. And this Adjacent. base or adjacent, okay? So PBH symbol से मैं usually इनको denote करूंगा, PBH, perpendicular base hypotenuse और opposite side adjacent hypotenuse। तो तुम भी अब perpendicular base hypotenuse की थोड़ी आदत डाल दो। So as we know, we have 6 trigonometric functions बच्चों, 6 trigonometric functions। सबको डिफाइन कर दो जल्दी से। फर्स्ट, sin थीटा क्या होता है? Opposite upon h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट, cos थीटा क्या होता है? b by h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, गुड। देन tan थीटा क्या होता है? p by b, करेक्ट करेक्ट, ये तो सब डेफिनेशंस है। व्हाट अबाउट cosec थीटा? h by p, तो cosec थीटा को हम ऐसे याद कर सकते हैं ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, और इसलिए ये h by p हो गया। तो cosec थीटा के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ वी नो sin थीटा वी नो cosec थीटा। एम आई करेक्ट? हाँ। Then reciprocal of cos is h by b, that is sec theta, the reciprocal of cos theta, so it will become h by p. Then tan का reciprocal को क्या बोलते हैं? cot theta. Cot theta. So cot theta is 1 upon tan theta, it is b by p. So यहाँ से यस, तुमने तो दो तीन रिलेशन भी देखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। रिलेशंस क्या कि tan थीटा को देख रहे हो, इट इज sin थीटा by cos थीटा, ऑल ऑफ यू नो दिस आल्सो, करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes. Is sin theta by cos theta, very important you to remember. Also you remember कि cot theta is cos theta by sin theta, although it is the same thing, but yes you have to remember it. तो इतना रिलेशन पता होना चाहिए। अब सबको पता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में सब सिर्फ इन तीन से कंफर्टेबल होने की जरूरत है, बाकी तीनों तो ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल्स हैं। एग्रीड ना? Yes sir. सो ये कॉपी करने के बाद टेबल्स फिल करोगे, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यू सबको याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यूज बच्चों? Sin theta 30, 45, 60 and 90. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ऊपर का कॉपी करोगे और फिर जल्दी से टेबल फिल करोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। चलो ऊपर से कॉपी करना चालू करो। So we can write opposite upon adjacent as well, no? हाँ, बट तू अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की आदत डाल, क्योंकि मैं हर बार वो यूज करूंगा, तेरे को बुक्स में भी ज्यादातर वही दिखेगा। ओके, 10th क्लास तक की बुक्स में अपोजिट और ये एडजेसेंट वर्ड यूज करते हैं, बट 11th ऑनवर्ड्स दे डोंट यूज इट सो ऑफन।
Okay, So sir. it's better you also have the habit of it, perpendicular base hypotenuse. Okay. आफ्टर कॉपिंग टेबल फिल करो, जल्दी से, याद होनी चाहिए वैल्यूज। नहीं याद है तो अभी मैं बताऊंगा, देन यू हैव टू रिमेंबर। ऑनेस्टली बताओ, हम में से कोई बच्चा है जिनको ये वैल्यूज याद नहीं है? साइन 60 का याद नहीं, बाकी याद। ओके, और बदर्स अभी सबको याद है सब? चैट Yes. तो जल्दी से फिल करो, चलो चलो जल्दी से फिल कर दो। ओके नटानिया। सोचता हूँ। यस बच्चों, चलो टेबल वैल्यूज फिल करते हैं, मेरे साथ रिस्पॉन्ड भी करते जाओ। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज बोलो 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। 1. और कॉस की वैल्यूज तुम्हें इस पैटर्न के हिसाब से याद होगी कि रिवर्स होती है, करेक्ट ना? Yes, sir. बट बिल्कुल एब्रप्टली इफ आई आस्क यू cos 60 याद होनी चाहिए ना। रात को जैसे मम्मी उठा के झापड़ मार के उठ के पूछे तुमसे कि व्हाट इज sin 60, यू शुड रिमेंबर, इतना बिल्कुल एब्रप्टली याद रहना चाहिए। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। एंड व्हाट अबाउट 10? 10 अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाती है, बट कैन आई से sin cos का डिवीजन करते हैं, है ना? सो 0/1 0, 10 0 0 याद रहना चाहिए, 10 30 1/√3. याद रहना चाहिए, 10 45 1. 1, 10 60 √3. √3। और अब 10 90 देखो 1/0 हो रहा है, तो शुड आई राइट इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड? नॉट Not डिफाइंड। defined. डिफाइंड, ये मैं समझा चुका हूँ, याद है? नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी सेम नहीं होते हैं। यू रिमेंबर बच्चों, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था मैंने वेवी कर्व में। सबको ये क्लियर है कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में क्या डिफरेंस है एवरीवन? हाँ भाई, जवाब नहीं आ रहा है नालायको, क्लियर है? हाँ, सिर्फ चैट पे आ रहा है, माइक्रोफोन पे भी चाहिए मुझे किसी किसी का। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ओके ओके नटानिया। सो 10 90 नॉट डिफाइंड होता है। ओके, अब जैसे कोई भी तुमसे पूछे cosec 30, मैं उस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा इसके लिए न्यू है। cosec 30 को उल्टा दिमाग लगाना कि जैसे रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, sin 30, क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज याद है तो अब आराम से हम रख देंगे, sin 30 हाफ होता है, तो आंसर 2 आ गया। बिल्कुल क्लियर बच्चे को? जो इसके लिए न्यू है उसके लिए बोल रहा हूँ, कॉपी करो ये और जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। हो सकता है तुम्हें लगे ये सब हमें पढ़ा हुआ आता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें पता ही है, मैं लेवल बढ़ा देता हूँ, जो तुम्हें नहीं पता है वहां तक पहुंच जाएंगे। आई होप टेबल फिल कर दिया, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, गो टू पास ना। कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए, कोई साइन वाइन की मिस्टेक भी नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
tan square 30 degree plus 4 sin square 45 degree plus 1/3 cos square 30 degree. चलो फर्स्ट का आंसर फटाफट, आई एम वेटिंग, चैट पे लिखना है, नो मिस्टेक्स, नॉट एनी मिस्टेक, नालायक, जल्दबाजी मत कर। करेक्ट प्रामर्थ। यार ऐसे क्या सिली मिस्टेक्स करते हो यार, दिव्यांग गलत, नटने गलत है, रीसा सही, क्या एलसीएम लेने में गलतियां, जूते पड़ने चाहिए। प्रामर्थ सही, रीसा सही बोल दिया, हाँ। उपासना सही, देवम गलत, अरे भाई नीलेश गलत, अरे यार सिर फोड़ दूं मैं तो सच्ची में यार, मेरा नहीं तुम्हारा ना, मेरा क्यों फोड़ू, अरे नालायको। 10:30 कितना होता है, जिन जिन का मैंने गलत बोला है वो रिस्पॉन्ड करेंगे अब लाउड वॉइस में, नीलेश, देवम। 1/√3 1/√3, तो 1/√3 लिखूं या 1/√3 का स्क्वायर लिखूं? 1/3 1/3, करेक्ट। sin 45 कितना होता है? 1/√2, so make it 1/2 1/2 लिखूं। cos 30 कितना होता है? √3/2 तो क्या लिखूं? 3/4 3/4। अब 3 काट दो वाली, हाँ 2 और इसको भी काट दो, और केयरफुली वापस लिखो ताकि एलसीएम लेने में गलती नहीं करो। 1/3 प्लस 2/1 प्लस 1/4, करेक्ट ना? yes एलसीएम इज 12, तो यहाँ पे 3 और 12, एलसीएम लेना भी मैंने इस बैच में सिखाया था ना एक बार। यस सर। हाँ फिर क्या है यार, तो 1 × 4 4, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 12 प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो ऊपर कितना हो गया बच्चों? 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 3। क्यों गलती हुई भाई? ध्वज, आदित्य, हाँ नीलेश, क्या गलती है जल्दी बताओ, वैल्यू रखने में या एलसीएम लेने में गलती है? ऑल ऑफ यू टेल मी, क्या गलती की? नेटेनिया जल्दी से बताओ क्या गलती की, सबसे पूछ रहा हूं मैं जिन्होंने गलती की है। वैल्यू मतलब वैल्यू लेना नहीं आता नालायक हूं, और क्वेश्चन देने पड़ेंगे फिर। सेकंड क्वेश्चन करो, एलसीएम, नालायक हूं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करोगे अब, नो मिस्टेक्स। करेक्ट प्रामर्थ, ओके नेटेनिया। नहीं प्रामर्थ की मिस्टेक है, रीसा का करेक्ट है, गुड 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 रीसा। प्रामर्थ नालायक, चेक कर।
करेक्ट ध्वज, करेक्ट प्रामर्थ, उपासना मिस्टेक, नटनिया अलग अगेन मिस्टेक, आदित्य करेक्ट, नीलेश गलत। अरे यार क्या भाई वैल्यूज डालने में बहुत गलती करते हो यार, और क्वेश्चन देने पड़ेंगे, पैथेटिक। तो भाई प्रामर्थ किसकी गलती है वो, नालायक, जल्दी करो ढंग से। देवम करेक्ट, अप गुड। चलो बच्चों मेरे साथ, जिन्होंने मिस्टेक की, नीलेश गलत, जिन्होंने मिस्टेक की वो मेरे साथ ध्यान से करेंगे। साइन 45 बोलते जाओ, कम ऑन। नमन गलत, बोलते जाओ जल्दी से मेरे साथ वैल्यूज। अरे 1/√2 cos 60 का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं भूलना है, तो हमेशा जैसा है वैसा लिख लो, अदरवाइज तुम गलती करते हो यार। 1/2 का स्क्वायर 10 60, रूट थ्री बाई 3 टू। का स्क्वायर, cosec 30, sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 कितना होता है, हाफ। तो यहाँ पे कितना लिखूं बच्चों, बोलिए। 2 ऐसे सोचो, sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 इज 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, √2। cot 30 tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 1/√3 होता है, तो ये √3 का स्क्वायर। देखो कितना इजी लग रहा है। अब ये √3 का स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर से चला गया, ये √2 के स्क्वायर से चला गया, क्या बचा है ध्यान से देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4, और राइट साइड में 2 बचा है। कितना सिंपल है यार, उसमें भी तुम गलतियां कर देते हो, पता नहीं कैसे। जल्दी रैप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ओके। अब 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वैल्यूज पे बिल्कुल मिस्टेक नहीं चाहिए, टेक योर टाइम। सिंप्लीफाई, 4 cot square 45 minus sec square 60 degree plus sin cube 30 degree। चालू करो तुम, और कोई गलती नहीं चाहिए, बिल्कुल वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं चाहिए। नमन करेक्ट, रीसा करेक्ट। दिव्यांश करेक्ट, देवम करेक्ट, गुड गुड गुड।
नीलेश करेक्ट, आदित्य करेक्ट, निटनिया करेक्ट, प्रामर्थ करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर सबका आ गया गुड, 1/8। किसी को डाउट है थर्ड वाले क्वेश्चन में? एनीबॉडी जिसका नहीं आया हो तो मैं करूं, अदरवाइज अब मैं नहीं करूंगा। थर्ड में किसी को डाउट है? No, sir. नो, ओके, चलो गुड। फोर्थ करो। करेक्ट रीसा, रीसा गुड, बच्ची अच्छा कर रही है। चल रीसा तू एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर, तेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ। ध्वज करेक्ट, दिव्यांश करेक्ट, गुड। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो तुम बच्चों। नैटेनिया मिस्टेक, आज बहुत गलत कर रही है। ध्वज करेक्ट, उपासना करेक्ट। सामर्थ गलत, ध्यान से कर। देवम मिस्टेक, द्वित नीचे वाला सही है, बट सिंप्लीफाई करा कर थोड़ा, जैसे 3 से और कट रहा है, देख तेरा आंसर। ओके, लास्ट 30 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से रैप इट अप। 30 सेकंड्स और। आदित्य करेक्ट, प्रामर्थ मिस्टेक। चलो भाई, प्रामर्थ के लिए देख लो नालायक। cot 30 कितना होता है? tan 30 का रेसिप्रोकल, तो √3 का स्क्वायर, ध्यान से लिखता है। sin 60 √3/2 का स्क्वायर, cos x 60 sin 30 का रेसिप्रोकल 2/√3 का स्क्वायर, tan 30 1/√3 का स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, तबाही मचाएंगे। 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 4/3। कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ के बाद ये लिखते हैं और इसमें ही गड़बड़ कर देते हैं, 4/√3 लिख देते हैं या 2/3 कर देते हैं। इसलिए तुम्हारी आदत नहीं है गलती करने की आदत है, तो फिर ये 2 स्टेप्स में करो। माइनस 3/4 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो ये है 4, तो इसको पहले लिख दिया। 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4, ध्यान से लिखा। देखो अब एलसीएम ले लेते हैं। 143 का एलसीएम 12, 12 इंटू 4 48 प्लस 4 इंटू 3 तो 9 इंटू 3 27 माइनस 4 तो 32 माइनस तो 3 12, 27 माइनस 32 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 40/12, 4 से काटा 10 3, आंसर 10/3। कॉपी करो बच्चों जल्दी से, कुछ गलती करी तो।
रामत ने अगेन एलसीएम लेने में गलती करी लग रहा है, नालायक। सबका कॉपी हो गया बच्चों? कैन आई प्रोसीड? No, Yes. sir. तो अब ये वैल्यूज तो तुम्हें याद करा दी मैंने, है ना, बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा फाइंडिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हेन वन ऑफ देम इज गिवन। फाइंडिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखो बच्चों, लिखना बंद। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ दे रखा है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 डिग्री से 90 डिग्री, क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? All angles from 0 to 90 अच्छा, are ये equal. सिंपल हमने तो वेवी कर्व में पढ़ रखा है ना, ये सब पता है ना, हमें कंफर्टेबल It है is ना? not 0 or 90. हाँ, नहीं ये सबको सिंबल का मतलब क्या होता है? belongs Belongs. ये इंटरवल है, याद है ना सबको? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यू रिमेम्बर? Yes. yes sir. Yes. तो यहाँ पे बताओ, क्या थीटा 0 डिग्री हो सकता है या नहीं हो सकता है? No, sir. नहीं क्योंकि ये कैसा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट? Open bracket. ओपन ब्रैकेट, वेरी गुड। सो इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, बस ये एक्यूट ही बोल रखा है, नथिंग एल्स, एंड लेट्स से cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13, देन हमें कोई दूसरे निकाल लें। फाइंड फर्स्ट पार्ट, लेट्स से tan थीटा, है ना। सेकंड पार्ट में पूछ सकता हूँ कुछ भी, cos x स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू। तो यार बच्चों आराम से कर लेंगे, देखो मेरे साथ कैसे करेंगे, प्लीज सी यार। थीटा इज 0 से 9, एक्यूट एंगल दे रखा है तो अच्छी बात है। cos थीटा दे रखा है, क्या ना इसे बच्चों, cos थीटा दे रखा है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखा है बच्चों, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू रिमेंबर दिस। सो मैं बेस को 5 भी ले सकता हूँ, और एक्चुअली आई कैन इवन टेक 5k है ना, और इसको 13k ले सकता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन याद है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब बच्चों अगर कोई भी रेशियो दे रखा होता है a/b इज 5/13, तो क्या 100% a 5 और b 13 है, या रेशियो में होंगे बस 5k 13k होंगे ना? Ratio. हाँ, बट चैप्टर का नाम ही देखो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 5k और 13k लेके अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 और 13 लेके आगे बढ़ो। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्योंकि हर चीज रेशियो में डील कर रहे हो तो वैसे ही k कैंसिल हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? Yes, sir. सो 5 और 13 ले लिया, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। अब बताओ कौन सी थ्योरम से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे? Pythagoras. Pythagoras. थ्योरम से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर। सबको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है व्हिच इज 5 स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 169 minus 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 144, सो परपेंडिकुलर इज 12। इतनी कैलकुलेशन किसी भी अच्छे बच्चे के दिमाग में हो जाती है, एम आई करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. तुम ऑब्वियसली अभी शुरुआत के क्वेश्चन में कर सकते हो ये स्टेप्स, बट धीरे धीरे उस स्टेज तक आना है कि यस 13 5 सुनते ही तुम्हारा इंस्टेंटेनियसली दिमाग चल गया 12। अब बताओ जो पूछा है सब निकल जाएगा ना? tan थीटा, Yes, sir. अच्छा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय Base. Base. बेस। परपेंडिकुलर निकाल लिया भाई हमने, बेस हमें पता था तो आंसर आ गया, देखो 12/5। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. अब cos x स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू पूछिए तो रख दो भाई। cos x स्क्वायर क्या होता है याद करो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा, और ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। सो हाइपोटेन्यूज कितना है? 13/12 13 upon 12 square. बिल्कुल सही, माइनस 13/5। अब ये सिंप्लीफाई करके एलसीएम है वो तो। फंडा क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट में कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, बट जिसको जरूरत लग रही है कॉपी कर लो जल्दी से। सेम टाइप के क्वेश्चन मैं तुम्हें देने वाला हूँ वैसे ही अभी, बट कोई अगर किसी को इसमें कंफर्टेबल नहीं था तो उसको कॉपी करना चाहिए।
Okay, I think copy हो गया. Turning next page. Can I? Sir, Yes, just a sir. minute. Okay, कर ले. अच्छा, यहाँ पे वैसे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 144 के दो आंसर होते हैं बच्चों. ये तो सबको पता है, हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा हुआ है. p प्लस -12. -12 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि Because वो this side cannot में be हो सकता negative. है। और ये तो साइड है बच्चों, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती. साइड तो लेंथ है ना. ओके, आई थिंक अब आगे बढ़ सकते हैं. चलो करो. If alpha is an acute angle and cosec alpha is 5/4, find first part tan alpha, second part 5 sec alpha plus 6 बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से करोगे. First part correct, Risa. Pasna, Brahmarth, Netanya correct. करेक्ट नीलेश, करेक्ट आदित्य. आगे बढ़ो. हमने आराम से करा. सबसे पहले कॉजेक अल्फा को देख के लिखा कि कॉजेक तो भाई हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है. तो पाइथागोरस थ्योरम से अब आई थिंक डायरेक्टली कर सकता हूँ. बेस 3 आ गया. अब जो निकालना है तो निकाल लो भाई. tan alpha is perpendicular by base, so perpendicular is 4, base is 3. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ही आ गया. सेकंड पार्ट में ऐसे केयरफुली आंसर डालो, वैल्यूज डालो सबकी केयरफुली. करेक्ट दो. जाके बढ़ो. तो देवम देखते हैं. पक्का रीसा? ओके, चेक करेंगे अभी. देवम चेक कर ले. उपासना चेक कर लो. डाउटफुल लग रहा है. नीलेश और रीसा का सही लग रहा है मुझे. करेक्ट. नीलेश सही, रीसा सही, नमन सही. उपासना चेक करेगी. देवम चेक करेगा. ब्राह्मण भी चेक करेगा. गलत हो गया. ध्वज करेक्ट. एलसीएम लेने में बहुत गलती करते हो यार तुम. सिंपल. लास्ट 30 seconds, get it correct.
ओके आई थिंक हो गया, इनफ टाइम। चलो जिसका गलत हुआ मेरे साथ देखो, 5 इंटू सेक। सेक क्या होता है बच्चों, ध्यान से लिखो, हाइपोटेन्यूज बाय बेस प्लस 6 tan अल्फा। tan अल्फा तो निकाल ही लिया अभी, 4/3 डिवाइडेड बाय साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस देखो ध्यान से लिखना, ऊपर एलसीएम 3, 5 इंटू 5 25 प्लस 6 इंटू 4 24, नीचे है 2 इंटू 4 8/5। ये 5 ऊपर जाएगा एज यू नो, और 3 और 8 मल्टीप्लाई होंगे। सो ऊपर है 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8, कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा है। सो 245/24। बिल्कुल सही है बच्चों, पास ना गलती। यस एवरीवन ओके ना? हाँ गांव वालों ओके बच्चों? Yes, sir. Yes. एक और दे रहा हूँ, नो मिस्टेक। देवम ओके, जल्दी से फिनिश करो कॉपिंग। ये सब इतनी सारी ब्रिज फ्लैगशिप की क्लासेस के बाद तुम्हारा माइंड थोड़ा शार्प होना ही चाहिए। तो इस टाइप की एल्जेब्रिक मिस्टेक्स करके यार हमें शर्मिंदा मत करो। जब तुम नॉर्मल 2 ईयर के साथ जब हम जेई की क्लासेस अब प्रॉपर चालू करेंगे, तब एक एज आएगा तुम में, तो उस एज को इन सिंपल अरिथमेटिक मिस्टेक से लूज मत करो। तो उन बच्चों से कॉन्फिडेंटली स्पीक करोगे। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। If beta is an acute angle and sine beta is 12/13, then find the value of 13 sine beta plus 5 sec beta divided by 5 tan beta plus 6 cosec beta। करो बच्चों, नो मिस्टेक्स अगेन। यस देखें किसी का आंसर आया। एज यूजुअल रीसा गुड, उपासना गुड, नीलेश गुड, देवम गुड। गुड बच्चों, द्वैत गुड, आप सही यार, अरे यार मजा आ गया। द्वैत सही, नटनिया सही, प्रामर सही। रीसा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, वो कर बच्ची। नमन नालायक, मिस्टेक। आदित्य करेक्ट।
ओके चलो इनफ टाइम, अब तक आ जाना चाहिए था। 30 सेकंड्स और जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए 30 सेकंड्स। नमन सही कर दे। मिहिका, अमोघ, तुम्हारा आंसर नहीं आता है भाई। दिव्यांश, तरुष, वरुण, भाई जवाब दो कभी का। दिव्यांश करेक्ट, गुड। चलो भाई अब कर लेते हैं, जिन बच्चों की गलती हुई उनके लिए जल्दी से। साइन थीटा इज 12/13, ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना हो गया बच्चों? 5। अब डायरेक्टली जिसकी वैल्यू पूछी उसमें रख देते हैं सारी वैल्यूज। साइन बीटा ये तो दे रखा है। सेक, सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बस ध्यान से लिखते जाओ। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, तो वो ही फास्ट लिख देते हैं अपन, 13/12। कैंसिल करो, तबाही मचाओ। ध्यान से लिखते हैं कहीं गलती नहीं हो जाए। देखो क्या बचा है, 12 + 13 डिवाइडेड बाय 12 + 13/2। कुछ नालायक तो इस 12 और 12 को उड़ा देते हैं। उड़ा सकते हो क्या इसे? हैं? नहीं। No, sir. हाँ मतलब अपनी मैथमेटिक्स मत बनाओ ऐसी कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। ऊपर 12 + 13 कितना हो गया बच्चों? 25। नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा 2। तो वो गलती है ना बच्चे। 12 × 2 24 + 13, सो 2 ऊपर जाएगा बच्चों एज यू नो। सो आंसर 25 × 2 50 और नीचे 37, 50/37। ओके, आई थिंक कॉपी भी हो गया होगा साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट पेज कर सकता हूँ मैं। वैल्यूज पढ़ ली, थोड़ा इंटर कन्वर्जन आ गया। और ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहिए हमें? एनी गेसेस? Identities. आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वापस थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला इजी करूंगा, फिर डिफिकल्टी लेवल इसमें धीरे धीरे बढ़ा देंगे, जो जेई लेवल पे भी आ जाएगा। जेई 2015 में तो इसी पे क्वेश्चन भी आया था। चलो 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों आइडेंटिटी बताओ। व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1. 1। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा = 6 Sec square. square theta. sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल याद होना चाहिए। एंड व्हाट इज थर्ड वन? 1 + cot Cot स्क्वायर square theta is equal to cosec square theta. cosec स्क्वायर थीटा। तो इधर देखो बच्चों, लिखना बंद अभी। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा सबको पता है 1, बट तुम्हें इसका मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। जैसे अगर मैं कभी भी 1 - cos स्क्वायर थीटा पूछूं या कहीं ये यूज आ रहा हो, इंस्टेंटेनियसली तुम्हें sin स्क्वायर थीटा स्ट्राइक होना चाहिए। एग्रीड ना? Yes. Also, if I see some expression of this type, 1 + sin theta into 1 - sin theta, तो भी स्ट्राइक हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा होता है, जल्दी से बताओ। यस? Yes. तो ये सब चीजें फास्ट स्ट्राइक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी इफ आई सी समवेयर sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, कितनी वैल्यू होगी उसकी? 1. 1. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी क्वेश्चन में यूज करूंगा और तुम मोल्लू बनोगे, देखना। sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बिल्कुल दिखना चाहिए तुम्हें। ये भी दिखना चाहिए कहीं कहीं sec स्क्वायर थीटा -1 दिखे तो Tan Tan square. theta. Tan square theta. स्क्वायर थीटा। तो ये सब थोड़ी चीजें तुम्हें ओपन आइज से देखनी है। सेम गोज फॉर यहाँ पे भी कि cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, देखो। एंड सेम cosec स्क्वायर थीटा -1 ऐसा कहीं दिखे तो वो cot स्क्वायर थीटा होता है। तो इस टाइप का मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए बच्चों। कॉपी करो ये सब तीनों।
मच्छे माइक्रोफोन बंद रख। ओके, आई थिंक हो गया कॉपी। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट्स से प्रूफ दे रहा हूँ, ऑब्वियसली वो जेई में पूछना हुआ तो दे कैन इजीली मेक द राइट साइड एज वन ऑफ द ऑप्शंस। सो ये मत सोचना कि प्रूविंग है तो तुम राइट साइड से चालू करोगे, राइट साइड को टच भी नहीं करेंगे। एम आई करेक्ट एवरीवन? एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट साइड को हिंट ले सकते हो, इस वजह से मैं ऑप्शंस दूं ऐसे कुछ cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, है ना, कुछ भी दे दूं मैं ऐसे ऑप्शंस cos अपॉन sin स्क्वायर। तो इन सब से तुम्हें हिंट तो मिल ही सकती है कि सब कुछ sin cos में कन्वर्ट करना है। एम आई करेक्ट एवरीवन? ये भी Yes, sir. हाँ, बट ये नहीं कि राइट साइड में इनमें से कोई दे दूं कि प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, तो तुम राइट साइड को मैनिपुलेट नहीं करो। तो अब ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सुन लो बस। क्यों? बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बट माइंडसेट तुम्हारा क्लियर करवा रहा हूँ। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में पहला अप्रोच होना चाहिए कि कोई आइडेंटिटी, कोई एक्सप्रेशन, कोई रिजल्ट फटाफट यूज कर पाओ तो यूज इट। बट अदरवाइज अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें स्ट्राइक नहीं हो कि कैसे करना है, तो सबसे सेफ मेथड क्या है? सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दो? साइन कॉस में। Sin. बच्चों अगेन रिपीट करो, Sin cos. साइन कॉस में। तो बट साइन कॉस वाला मेथड ज्यादातर हमेशा क्या होगा? थोड़ा सा लेंथी है। बट अगर कुछ नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो बेटर ही है ना, बताओ। 1 Yes, plus sir. tan square theta. मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टिप्स नहीं बताए बच्चे, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के टिप्स बता रहा हूँ। तो जैसे इस क्वेश्चन में सबको स्ट्राइक हो गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर तो सेक्स स्क्वायर होता है बच्चों, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कितना हो जाता है? cos x स्क्वायर। तो यस, ये स्ट्राइक हो गया तो अच्छी बात है, बट कहना इसे अगर स्ट्राइक नहीं होता तो सब कुछ साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूँ ना बच्चों में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मेरा ये पर्पस है बोलने का कि स्ट्राइक हो जाए तो अच्छी बात, अदरवाइज सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। भले एक स्टेप लंबा होगा, 2 स्टेप लंबा होगा, बट कभी स्ट्राइक नहीं हो तो उससे तो बेटर ही है। देखो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। सो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, सो देयरफॉर साइन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन सी। और ये फास्ट वाले मेथड से तो आना ही है, सेक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। अब हमने ऑप्शंस में देखा कि सब कुछ साइन कॉस में है, तो कैन यू कन्वर्ट सेक्स स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर? Yes, sir. 1 by cos. 1 1 upon बाय कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर, एंड सेम आ गया। तो कैन आई से ऑल्दो फर्स्ट मेथड इज बेटर, बट अगर कभी फर्स्ट मेथड स्ट्राइक नहीं हो तो सेकंड मेथड तो हमेशा है ना हमारे पास। हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करना है तो कर लो, जल्दी तुम्हारे विषय, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम करोगे। ओके, आई गेस हो गया होगा। या चलो करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। सबसे इजी रहते हैं। प्रूव दैट 1 अपॉन cot a प्लस tan a is equals to sin a into cos a। वेरी इजी।
चलो जल्दी से चारों करो। एंड आई एम कॉन्फिडेंट हर बच्चे का सेकंड तो हो गया होगा, अभी तक हो गया या नहीं हुआ अभी तक? Sir, almost. ओके ओके, कर कर कर। सेकंड में कोई शॉर्टकट है या साइन कॉस में ही बेटर है? व्हाट इज द बेटर मेथड? हाँ, Shortcut है kind of. काइंड ऑफ कुछ नहीं है उसमें, साइन कॉस ही बेटर है। सबको क्लियर? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो बस, आंसर फटाफट आ जाएगा। अच्छा, सेकंड हो गया सबका? हाँ भाई, Yes, सेकंड sir. टर्न। Yes, sir. किसी को डाउट सेकंड में बच्चों? कॉन्फिडेंटली बोलो यार एवरीवन। गुड। No, sir. किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। थर्ड करो। अच्छा, थर्ड कॉस में साइन कॉस बेटर मेथड है या a प्लस बी a माइनस बी? A plus B, A minus B. करेक्ट, तो पहले वो यूज करो बच्चों। फिर राइट साइड से हिंट ले ही सकते हो कि अच्छा सब कुछ टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में चाहिए।
ओके सेकंड सबका हो गया, किसी को डाउट सेकंड में? डाउट है तो पूछो बच्चों, उसी वक्त पूछना है। सेकंड सॉरी थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, किसी को डाउट? एनीबॉडी? नो। ओके फोर्थ क्वेश्चन में द फास्टेस्ट मेथड इज साइन कॉस या रैशनलाइजिंग? हाँ रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग। हम ऊपर नीचे sec थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन बताएंगे, कौन बताएगा क्यों करा ऐसा? हाँ तो नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल Which is करेक्ट, equal to 1. बिल्कुल करेक्ट रीसा। आई होप सबको दिख रहा है, नीचे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो गया विच इज 1 और ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा, तो हेंस प्रूफ देखो एक लाइन में हो गया। Sir, also we can जो one है we can call it sec square theta minus tan बिल्कुल square theta. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, Then बिल्कुल we करेक्ट। only left with that. ये भी अच्छा मेथड है कि इस 1 को तुम ऐसा लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा है, फिर ऊपर रैशनलाइज कर दो और नीचे से कैंसिल हो गया। तो ये रैशनलाइज करना और ये करना एक ही बात है ना, बट बोथ आर गुड मेथड। आई होप सबको क्लियर है। देखो So we can do anything, right? Any of the two. यस ऑब्वियसली बिल्कुल बच्चे, यू कैन इवन डू साइन कॉस बट बस वो थोड़ा सा लंबा है, ये दोनों इक्वली शॉर्ट है। ओके चलो फिफ्थ वाला भी फिनिश करो जल्दी से। So in this last question, when we add the two sec square theta plus cos square theta, then we get this answer. इट इज sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ओनली बच्चे, इनटू। अभी करते हैं देख, अभी हम जस्ट करेंगे। 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ तेरे को, अगर कुछ करना चेंजेस तो। ओके चल देख मेरे साथ, यस बच्चों मेरे साथ देखो, लेफ्ट साइड से चालू कर रहे हैं sec स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा से, और ऑप्शंस या राइट साइड से हमें हिंट तो ले ही सकते हैं ना कि सब कुछ tan और cot में कन्वर्ट करना है बच्चों। कैन आई? Yes, Yes. sir. तो डायरेक्टली sec स्क्वायर को क्या लिख दूंगा फिर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर को क्या लिख दूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और अब ओपन कर दूंगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताओ ये लास्ट वाला टर्म कितना है? हाउ मच इज दिस इक्वल टू? 1 1। हैंड्स प्रूफ हो गया बस। क्लियर नेटनिया? हाँ. ओके कॉपी कर लो बच्चों। अब ये बेस, ये मान लो लेवल 1 लेवल 0 के क्वेश्चन हो गए, लेवल 0। अब थोड़े लेवल 1 वाले करते हैं थोड़े से, ये तो बेसिक मैनिपुलेशन दिमाग चलना चालू हो गया अब थोड़ा। ओके if sin अल्फा प्लस cosec अल्फा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा प्लस sec अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस k,
Then k is equal to what? Option A 4, option B 5, option C 7, option D none of these. करो बच्चों जल्दी से. Correct, Risa? Good बच्ची. Correct, Devang? Divyansh mistake. Pramath mistake. Risa correct. Good. Risa लड़की वो extra question हुआ तुझसे? Sir, I couldn't do it. Okay. So do you want to take some hint from that? Should I give you some hint or should I give you some other extra question? What do you want? Sir, I want the hint. Okay. तो क्या था वही यही था ना sin plus sin square या ऐसा कुछ is equals to 1 ऐसा कुछ था. Yes, sir. तो देख sin square को उधर ले जा 1 minus sin square will become cos square. A. So means all the higher powers of cos you can reduce with the help of this. Yes, sir. I did that, and If then you get somewhat cos 8a, that will be same as sin 4a. line 4A. Yes. So first of all, reduce all the expressions into lower powers and then take common. Common लेगी तो a plus b whole cube का कुछ formula दिखेगा. देख try कर. Okay, sir. Try करती हूँ. नीलेश बिल्कुल करेक्ट. गुड बच्चे. ऊपर का आंसर बता पहले. ऊपर वाले का नहीं बताया तूने. आदित्य नो. चलो आप दूसरे बच्चों जो 6th पे हैं वो 7th पे आ जाओ. भले 6th हुआ या नहीं हुआ मैं दोनों एक साथ डिस्कस करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ. नीचे वाला ट्राई करो जिनका ऊपर वाला नहीं हुआ. जिनका ऊपर वाला नहीं हुआ नीचे वाला करो. करेक्ट दिव्यांश. गुड. तू भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिव्यांश. आई थिंक तूने दोनों कर लिए. हाँ गुड.
करेक्ट नीलेश, नीचे वाला बताओ आंसर। नो ध्वज, करेक्ट रीसा, आई थिंक करेक्ट। अब हो गया है, फिर पहले क्यों नहीं दिखा नालायक। करेक्ट नटनिया, करेक्ट आदित्य। नमन कहाँ है बच्चे, आंसर दे। सर यहाँ हूँ सर, 7th कर रहा हूँ। हाँ, करो करो। देवम करेक्ट। चल दोनों क्वेश्चन अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर। अगर कोई नहीं हुआ तो तुमसे, फर्स्ट टाइम डूइंग द अबव क्वेश्चन, 6th वन। दिख रहा है कि सबसे पहले तो ओपन करना चाहिए, कौन से फॉर्मूला से, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से बच्चों। तो कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो, देन दूसरे को भी ओपन कर रहा हूँ बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर है वो भी, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जल्दी से बताओ ये कितना हो गया, सबको दिखना चाहिए, कितना हो गया, 2। करेक्ट ना, ये भी 2 है। तो कॉन्स्टेंट्स को पहले लिख दिया, 2 प्लस 2 4, 4 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? जिनको नहीं आया क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। अब मैंने देखा कि राइट साइड में अच्छा 10 कॉट में कन्वर्ट किया है, तो भाई बत्ती जल गई कि cos x स्क्वायर को कॉट में लिखते हैं। व्हाट इज cos x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ कॉट? 1 plus cot square. 1 plus cot square, very good. What is 10 square? 1 plus 10 square. So दिख गया 5 plus 1 plus 1 it is 7 plus cot square alpha plus 10 square alpha. तो वही दे रखा है, therefore k is equals to 7, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? यस सर। चलो नीचे वाला भी कर लेता हूँ, फिर एक साथ कॉपी कर लेना बच्चों, प्लीज से यार। चलो नीचे वाले में बताओ क्या करूं, मैं एलसीएम भी ले सकता हूं, और तुम्हें दिखना चाहिए 1 प्लस कॉस को रैशनलाइज करना बहुत अच्छा स्टेप होता है। देखो तुमने एलसीएम लेके हो सकता है कर दिया हो, बट सी हियर विथ मी, 1 प्लस कॉस, जैसे ये नीचे तो आराम से फैक्टराइज है, एक सिंगल टर्म है, तो इसको मैं टच करना पसंद नहीं करूंगा। बट ये प्लस में, मैं नीचे डिनोमिनेटर में प्लस पसंद नहीं करूंगा, इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये यूजफुल स्टेप है, काफी बार करते हैं हम। आई होप एवरीवन इज ओके टिल नाउ। यस सर। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो नीचे बताओ जल्दी से, व्हाट डिनोमिनेटर विल बिकम हियर, एनीबॉडी? Sin sin square. स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो गया, देखिए बच्चों। और ऊपर आपके पास है साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। बताओ अच्छा स्टेप था ना? ये सुनो बच्चों, साइन ए से साइन ए चल गया, हाँ सर। दोनों का अब एलसीएम सेम है साइन ए, तो साइन ए कॉमन एलसीएम हो गया, ऊपर बस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया, देखो 1 प्लस 1 2 अपॉन साइन ए which is 2 cosec a, so hence lambda is 2।
तो यस, ये एक यूजफुल स्टेप होता है बच्चों की। 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे 1 माइनस कॉस ए दिखता तो किससे मल्टीप्लाई करता? हाँ, 1 plus cos A. प्लस कॉस ए से। यस, मल्टीप्लाई डिवाइड ये रैशनलाइज नहीं करना है तो एलसीएम लेके भी हो जाता, बट ये स्टेप तुम्हें सीखना चाहिए। चलो कॉपी कर लो दोनों। Copy carefully. Okay, I guess हो गया होगा. Can I proceed next page? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन मेरे साथ देख लो, बोली तुम दूसरा वाला कर लेना जो तुम्हारी इच्छा है। भाई ये मेरे साथ देखो। All of you see here. If sec theta plus tan theta is equals to 3, find the value of sec theta. ये क्वेश्चन है। चलो देखो, लिखना बंद, मेरे साथ इंटरेक्शन चालू। sec थीटा प्लस tan थीटा दे रखा है और sec थीटा की वैल्यू पूछ डाली एक ही इक्वेशन से। तो यार एक इक्वेशन से करना है तो साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। फिर ये ऐसे सॉल्व करोगे, ये तो तुम्हें आता भी नहीं है इतना। इसको स्क्वायर करना चाहिए, बहुत लंबा जाएगा। वाइल तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है। तुम मुझे बताओ, क्या sec और tan में तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन होता है क्या? sec square theta minus tan square theta is वेरी equal to गुड। 1. sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर सबको याद है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है ये 1। Yes, sir. Yes, sir. बताओ, थोड़ा चमका क्या बोल रहा हूँ। अब मैं इसमें क्या यूज करूंगा? a स्क्वायर A माइनस pl- b स्क्वायर। बिल्कुल Yes, करेक्ट, sir. बिल्कुल करेक्ट नमन। दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? sec theta plus tan theta. sec theta plus प्लस tan. tan थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, ये रही। तो यहाँ से हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो, therefore sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. अब बताओ, वी ऑल्सो हैव sec थीटा प्लस tan थीटा। यस, वापस लिख रहा हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा 3 तो दे ही रखा है। अब जल्दी से गैस कर लो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा बच्चों sec थीटा के लिए? ऐड। कम ऑन, ध्यान से देखो ताकि tan थीटा उड़ जाएगा ना बच्चों। सो 2 sec थीटा is equals to 1/3 plus 3. So 2 sec theta is equals to 3 LCM, 9 plus 1 10, 2 से कटा 5, sec थीटा का आंसर आ गया 5/3। क्या ये सबको समझ में आया कैसे करा? Yes, sir. तो अब कभी भी sec tan को देख के थोड़ा स्ट्राइक हो जाएगा कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर यूज कर सकते हो एवरीवन। Yes, sir. बाकी सब नमन के अलावा भी क्लियर? Yes. Yes, sir. कॉपी करो चलो।
ओके, आई गेस हो गया होगा। हो गया ना बच्चों? ठीक। If cosec theta minus cot theta is 1/2, find cosec theta। अगर तुम स्मार्ट हो तो समझ जाओगे सर ऑलमोस्ट सेम है, तो जल्दी से करके बताओ। करेक्ट रामर, करेक्ट नमन, करेक्ट देवम, करेक्ट उपासना, नटनिया, नीलेश, करेक्ट। ध्वज करेक्ट। इसका आंसर तो आ गया 5/4। करेक्ट आदित्य। चलो 9th अगर किसी का नहीं हुआ तो देख लो भाई, एक दो बच्चे पूछ रहे हैं तो वहीं से स्टार्ट करो वापस। वी हैव क्या होता है कॉट स्क्वायर और उसमें cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, याद करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज cosec स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज 1। अब है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा हाफ दे रखा है, मतलब ये दे रखा है। सो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू हाफ इज 1। तो हाफ को उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2। अब एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये रही और एक ऑलरेडी है गिवन, क्या है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा बाई हाफ है, तो दोनों को वापस ऐड कर दो। तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 cosec थीटा is 2 plus half, that is 5/2. So cosec theta is 5/4. नीचे वाला भी कर लो जल्दी से। यस आई नो कुछ बच्चों का हो गया होगा, अदर्स रैप इट अप।
Okay, Devam. Good. चलो चलो हरिया, आप कोशिश करो। ये sin 4 cos 4 है, तो sin 4 कैसे, कोई जरूरत है ना कि हमेशा लेफ्ट साइड से चालू करें प्रूविंग का क्वेश्चन? मान लो प्रूविंग है ही नहीं, ऑप्शन है, तो सोचो कि sin 4 प्लस cos 4 कैसे बना सकते हो? स्क्वायर से बना सकते हो। दैट इज अ हिंट फॉर यू। Sin. हाँ, sin cos में कोई रिजल्ट पता ही है, उसको स्क्वायर कर दो। लास्ट 30 सेकंड्स। चलो एवरीवन बता दो भाई, क्या करूं इसको अब? व्हाट विल डू? स्क्वायर करेंगे बच्चों, करेक्ट ना? Yes. हाँ, so sin square plus cos square का होल स्क्वायर विल बी 1 का स्क्वायर विच इज 1 ओनली। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर, A तो ये square. sin 4 बन गया, प्लस b स्क्वायर, तो ये cos 4 बन गया, प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में 1 का स्क्वायर 1। अब बस इस टर्म को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? राइट साइड में। Hence proved. Everyone comfortable? Yes, sir. देखो, hence proved. Sin 4 plus cos 4 is 1 minus 2 sin square cos square. इसको रिजल्ट की तरह याद करना चाहिए बच्चों, ये बहुत बार यूज आता है हमारे जेई में, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये फॉर्मूला नहीं है, ये तुम बोर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, ये तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा, बट जेई में तो यूज कर सकते हैं ना बच्चों। सो sin 4 plus cos 4 आपसे याद रखोगे, इट इज 1 minus 2 sin square cos square. इज दैट क्लियर? सबको याद रखना है ये। अच्छा गैस करो, ये बताओ, इंटरेक्शन कम कर रहे हो आज, मजा नहीं आ रहा है। sin 6 plus cos 6 होगा तो वो भी ऐसे ही डिराइव हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ स्क्वायरिंग आई विल बी डूइंग, कम ऑन, क्यूबिंग। क्यूब करेंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा, ये भी याद रखना है। ये दोनों रिजल्ट को बॉक्स बना के लिख दो। यस, यू हैव टू रिमेंबर इट। sin 6 plus cos 6 is 1 minus 3 sin square theta cos square theta. Yes, both the result you have to remember. इस पे प्रैक्टिस शीट जो मैं दूंगा उस पे क्वेश्चंस भी हैं, तो तुम्हें ये दोनों रिजल्ट याद रखने चाहिए। कोई डाउट यहां तक किसी को? एनीबॉडी? नो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये जेई 2014 एडवांस में आया था। यस, सोचो, इसी पार्ट से क्वेश्चन आया था, तो वही तुम्हें दे रहा हूँ। लेट्स सी कौन कर पाएगा है। जल्दबाजी नहीं करोगे, आराम से करोगे। tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a, which one of the options? Sin a into cos a plus 1, option B sec a into sin a plus 1, option C sec a into cosec a plus 1, yes, option D। चलो ये वाला हो सकता है, none of these। चलो ट्राई योर बेस्ट। और कभी कोई शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट थिंग स्ट्राइक नहीं हो जाए तो देयर इज ऑलवेज द सेफेस्ट मेथड। व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड?
साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लो। बिल्कुल करेक्ट, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। देखना यहाँ एलसीएम लेना भी जो तुमने पहले सीखा था ना वो यूज आएगा। तो अगर तुमने लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करे, एलसीएम लेने में गलती नहीं करते हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्लैरिटी रहेगी।
मैं म्यूट पे हूँ क्या, मुझे पता ही नहीं था। यस बच्चों, कितना टाइम है? आर यू डन नाउ? Yes, आंसर sir. बताओ, चलो चलो जल्दी से आंसर बताओ। दिव्यांश करेक्ट, नीलेश करेक्ट, प्रामर्थ को चेक करना है बच्चे। कहाँ गए मेरे दूसरे बच्चे? लीसा, नेटानिया, नमन, दिव्यांश। दिव्यांश का तो सही हो गया, गुड। लास्ट 30 सेकंड्स, फिर मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। चलो बच्चों, इधर देखो मेरे साथ, कहाँ पे अटक गए देखो। फर्स्ट स्टेप बोलो, क्या करूं? बोलो। Sine and cos. साइन एंड कॉस, साइन बाय कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस बाय साइन। कभी का थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहिए ताकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन नहीं दिखे, है ना। मैं इसलिए बस छोटा छोटा लिख रहा हूँ, साइन बाय साइन डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन बाय कॉस। ध्यान से एलसीएम लेते हैं बच्चों। नीचे एलसीएम इज साइन, साइन माइनस कॉस बाय साइन डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन बाय साइन। ये साइन कहाँ जाएगा? वो सबसे ऊपर जाएगा ना। Yes, sir. सो ऊपर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, और नीचे कॉस इंटू साइन माइनस कॉस हो गया। देखो यहाँ पे गलती करी, क्या है ये? कॉस है, सॉरी। सो कॉस ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे साइन इंटू कॉस माइनस साइन हो गया। यस, याद करो बच्चों, इस टाइप की सिचुएशन पहले भी आई है तुम्हारे पास। यस, यू रिमेम्बर ऐसी सिचुएशन? Yes, sir. हम इसका क्या करते थे? साइन चेंज करते हैं, याद आया? Yes, sir. तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करते हैं, फिर एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, क्या लिखूं? बोलो। माइनस Minus cos square upon साइन cos इंटू sine साइन minus माइनस। cos. अब बताओ एलसीएम क्या लिखूं बच्चों? कम ऑन। कॉस, यस कॉस, साइन, यस साइन, और साइन माइनस कॉस। आर ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. सो कॉस और साइन माइनस कॉस ऑलरेडी है, तो साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर से। कितना लिखूं? बोलो। साइन क्यूब। आर ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल विद द एलसीएम टिल नाउ? Yes. बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, कंफर्टेबल? Yes, sir. कॉस और साइन माइनस कॉस ऑलरेडी है, तो बच्चों साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर से, साइन क्यूब। चलो आगे बताओ। कॉस ऑलरेडी है, सॉरी साइन ऑलरेडी है, साइन माइनस कॉस ऑलरेडी है, तो कॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर से। कितना लिखूं? cos cube. कॉस क्यूब। यहां तक किसी को डाउट? नो। तो अब बताओ, नीचे तो आराम से फैक्टराइज्ड ही है, कुछ कर नहीं सकते। ऊपर किसका फॉर्मूला लगा सकते हो? मैंने पढ़ाया तुम्हें, इसलिए हमने ब्रिज फ्लैशशिप में ये सब करे हैं। विच फॉर्मूला कैन आई अप्लाई इन द न्यूमरेटर? बोलो नालायकों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? A minus B A square plus AB plus B square. बी स्क्वायर। हमने रिवाइज किए थे ना बच्चों? यस। तो टेल में क्या लिखूं? साइन माइनस कॉस, आगे बोलिए। Sine square plus cos square plus sine cos प्लस of साइन cos कॉस, and बिल्कुल करेक्ट बच्चों। साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। ऊपर ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस साइन कॉस अपॉन नीचे कॉस साइन। अब ऑप्शन से ही दिख रहा है कि सबको स्प्लिट करना चाहिए ना बच्चों? yes. स्प्लिट मतलब ये बोल रहा हूँ, a प्लस बी बाई सी इज सेम एज, तो ऐसा स्प्लिट कर दिया 1 अपॉन कॉस साइन प्लस साइन कॉस अपॉन कॉस साइन। देखो ये तो कितना हो गया? 1। अब इसको क्या करूं? 1 अपॉन कॉस इंटू साइन को, कम ऑन, क्या करूं बताओ? 1 अपॉन कॉस ए 1 upon cos into स्प्लिट 1. कर दिया, एंड 1 अपॉन साइन ए इज कॉस ए के प्लस 1। तो ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? सी, sec a इंटू कॉस ए के प्लस 1 होना चाहिए था ना नालायकों? यस बच्चों, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। चलो कॉपी करो फटाफट, ऊपर से दिखा रहा हूं मैं।
कॉपी। सब कुछ तुम 10 में रख के भी कर सकते थे, बट साइन कॉस ज्यादा बेटर लगता है। आज बच्चों तुम्हारे पास नए ग्रुप का लिंक आएगा, मैथ के डाउट ग्रुप का, तो प्लीज ज्वाइन दैट। उसी पे प्रैक्टिस शीट भेजूंगा मैं, कहीं और नहीं भेजूंगा। इज दैट क्लियर? सबने सुन लिया? Yes, sir. I'll repeat it again. Today you will get the link of the new WhatsApp group for math doubts. मेरा ग्रुप होगा वो, जिसमें सिर्फ बच्चे ज्वाइन होंगे, पेरेंट्स नहीं। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। इज दैट क्लियर? अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो पेरेंट्स के मोबाइल से ज्वाइन कर लेना, बट ऑन दैट ग्रुप ओनली यू विल इंटरेक्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? सबने सुन लिया? Yes, sir. सुन लिया. Yes. Yes, sir. ताकि हमारे भी बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल फास्ट होना चाहिए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. चलो, आज दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन गो नाउ। यू विल गेट द होमवर्क ऑन द ग्रुप। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. Thank you, sir. Take care. बाय नमन। बाय Bye. Bye, sir. बाय।